और चलिए बड़ी खबर अब हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई आपको बता दें, चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज। भूपेंद्र हुड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही विधायक, पूर्व विधायक और सांसद भी इसमें शामिल होंगे। इस समय हमारे साथ अनिल मोर, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त मैं कांग्रेस ऑफिस में खड़ा हूं। यहां पर हरियाणा कांग्रेस के आदमपुर उपचुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठक होने, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सारे विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष, सारे के सारे नेता मौजूद रहेंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बाकायदा नेताओं की जिम्मेदारियां लगाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एक नेता मौजूद है जो खुद बड़े दावेदार है, टिकट की रेस में है। आदमपुर से उनका नाम बार बार चलता है। पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जो आज की बैठक है आदमपुर उपचुनाव को लेकर, और आदमपुर उपचुनाव में सबसे ऊपर आप ही का नाम आता है कि आप टिकट की रेस में, टिकट की रेस में क्या है? मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं तो पार्टी जिसको टिकट देगी उसको लड़ाने में हूँ, पूरा जोर लगा दूंगा। ना आप टिकट मांग रहे हैं ना आप रेस में हैं? नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा, ना मैं रेस में हूँ, लेकिन जो भी पार्टी का उम्मीदवार होगा उसकी डट के मदद करेंगे। अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, गौरव के लिए? ना, सवाल ही पैदा नहीं। वो तो आपने उसका सुन लिया हो, कुलदीप का, वो अपने बेटे के लिए मांग रहा है। मैं नहीं। संपत सिंह के बेटे दावेदार हो सकते हैं। आप तो बिल्कुल रेस में है ही नहीं, आप तो मना ही क्या में रहना ही चाहिए आदमी को, कोई बात नहीं है। मीडिया तो अच्छी बात है, आप लोगों की मेहरबानी है और मीडिया बना। तो मैं तो लड़ने वाला आदमी हूँ ही नहीं, सिर्फ सा आदमी हूँ, मैं तो लड़वाता हूँ। चुनाव लड़ेंगे तो कभी नलवा से ही लड़ेंगे। हाँ, चुनाव लड़ेंगे, नलवा से लड़ेंगे, बिल्कुल। धन्यवाद संपत सिंह साहब। बिल्कुल एक बड़ी खबर है और आप खुद इसको फुल प्लेट ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया में लगातार नाम चल रहा था कि संपत सिंह और उनके बेटे टिकट की रेस में, लेकिन संपत सिंह ने सबसे पहले खबरें अब तक के कैमरा पर डिनाई किया है। खबरें अब तक पर साफ तौर पर संपत सिंह ने मना कर दिया कि ना वो चुनाव लड़ेंगे, ना वो चुनाव की रेस में है। इसके अलावा जो संपत सिंह के बेटे हैं गौरव संपत, ना वो टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस में 3-4 नाम चल रहे हैं टिकट की रेस में, कौन कौन नेता है, उनमें साफ तौर से संपत सिंह ने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो अगर कभी चुनाव लड़ेंगे तो नलवा से वो चुनाव लड़ेंगे, आदमपुर से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ना वो टिकट मांग रहे हैं, ना उनके बेटे रेस में। बिल्कुल बड़ी खबर है कांग्रेस के लिहाज से, आदमपुर के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। संपत सिंह ने साफ तौर पर मना कर दिया। और अब यहाँ पर जो बैठक हुई, यहाँ की भी हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, कौन कौन नेता आ चुके हैं। और देखिए थोड़ी ही देर में यहाँ पर बैठक होनी। अभी तो जो नेता है, नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। बड़े नेता यहाँ पर आए नहीं हैं और जो तैयारी है, जो बैठक की जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है। देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद बैठक होगी। जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर प्रदेश भर से पहुँचने शुरू हो चुके हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ी खबर मैंने आपको दी संपत सिंह ना खुद चुनाव लड़ेंगे, ना उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। संपत सिंह ने साफ तौर पर बिल्कुल मना कर दिया कि संपत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी मना कर दिया कि जो उनके बेटे हैं गौरव संपत, वो भी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। और अपने आप को संपत सिंह ने जो टिकट की रेस है, टिकट की रेस से बाहर बताया है। देखिए बिल्कुल बड़ी खबर थी। संपत सिंह ने साफ तौर पे मना कर दिया कि संपत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अंदर की तस्वीरें हमने दिखाई, जो नेता है इस बैठक के लिए पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और आदमपुर उपचुनाव के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? जो 3-4 नाम चलते हैं उनमें से एक नाम संपत सिंह का और जो दूसरा नाम उनके बेटे का चलता है गौरव संपत का। लेकिन संपत सिंह ने सबसे पहले खबरें अब तक पर साफ तौर पर मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। उनके बेटे है गौरव संपत, वो भी टिकट की रेस में नहीं। लगातार यहाँ की तस्वीरें देखिए और लगातार जो दूसरे नेता है वो आने शुरू हो चुके हैं। धनखड़ साहब यहाँ पे आ चुके हैं, दिव्यांशु बुद्धिराज यहाँ पे आ चुके हैं। बाकायदा नेताओं की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। खुद दोबारा संपत सिंह साहब के पास जाते हैं कि संपत सिंह साहब आदमपुर को कैसे देखते हैं। संपत सिंह साहब, आप खुद तो मना करके नहीं चुनाव लड़ेंगे, मुकाबला फिर किससे रहेगा कांग्रेस में, और मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है कांग्रेस का? देखिए अभी तो फिलहाल तो कांग्रेस ही कांग्रेस है। कांग्रेस का गढ़ रहा है 68 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी जीती है, एक चुनाव को छोड़कर। इसलिए कोई मुकाबला तो भजनलाल परिवार ही जीता है। नहीं, भजनलाल परिवार कांग्रेस में ही था, कोई बात नहीं है। कांग्रेस के था, कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया था। जो कुछ देन थी वो कांग्रेस की देन थी। तो गढ़ तो रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव, आप कई बार मंत्री बने, कई बार विधायक बने, एक वरिष्ठ नेता हैं। आपके लिहाज से हरियाणा कांग्रेस के कौन कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं पैनल में आपके लिहाज से? ये देखिए, ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं चीज आती है, ये पार्टी फैसला करेगी कौन कैंडिडेट होगा।
और वो पता जो है 1-2 दिन में लग ही जाएगा जो भी चुनाव लड़ेगा। लेकिन बाहरी और स्थानीय का मुद्दा बड़ा रहता है वहाँ पर। जयप्रकाश का नाम चलता तो वो बाहरी का टैग लग जाता है। नहीं नहीं, जयप्रकाश और चाहे कोई और हो वो भारी नहीं होते हैं। ये जो स्टेट के लीडर हैं वो भारी नहीं होते हैं। हाँ, भारी जरूर पड़ते हैं, अच्छे हैं, अच्छे स्टेटस के लोग लड़ने आप चाहिए। तो भारी कह रहे हैं, लेकिन आदमपुर की जनता कहेगी बाहरी है, हमारे हल्के से संबंध नहीं उनका। जनता को मायने रखता है। बारी नहीं, कोई बारी वाली बात नहीं है। जयप्रकाश भारी नहीं है। जयप्रकाश वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुके हैं और हिसार से सांसद रहे हैं, तो जयप्रकाश को भारी नहीं कह सकते आप करके। देखिए लगातार जो नेता है, नेताओं को आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो नेता तमाम यहाँ पे मौजूद है, दिव्यांशु बुद्धिराज यहाँ पे मौजूद है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दिव्यांशु भाई, आज बैठक है, क्या कुछ जिम्मेदारियां आप लोगों को लगेगी? यूथ कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला आदमपुर उपचुनाव में? देखिए, आदमपुर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और उसके लिए पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। और युवा कांग्रेस के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं, जिले के हैं, विधानसभा के हैं, पूरी ताकत के साथ ग्राउंड लेवल पर जाकर गांव वाइज ड्यूटी लगाएंगे अपने युवा साथियों के और इस चुनाव को पार्टी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, दिव्यांशु बुद्धिराज जो दूसरे विधायक लगातार आ रहे हैं। जगबीर मलिक साहब आ चुके हैं, जयबरी वाल्मीकि आ चुके हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आदमपुर की चुनावी लड़ाई कितनी आसान देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन कांग्रेस आज वहाँ मजबूत स्थिति में है और श्योर है हम इस बात के लिए कि कांग्रेस वहाँ से चुनाव जीती। मलिक साहब यहाँ पे मौजूद है। मलिक साहब, आपने तो भजनलाल साहब के साथ भी काम किया है। भजनलाल के खिलाफ उनके काम किया है। भले खिलाफ काम किया, उस टाइम राजनीति में थे, आप कई बार विधायक बने हैं, लेकिन इस बार कितनी आसान लड़ाई कांग्रेस के लिए देख रहे हैं? क्योंकि भजनलाल परिवार वहाँ पे आपके साथ है नहीं, वो अलग लड़ रहे हैं चुनाव। कुलदीप बिश्नोई, देखो, बीजेपी खुद परिवारवाद के खिलाफ है, तो उसको नहीं चाहिए कि एक परिवार में उसी को। अरे यदि कुलदीप को ही टिकट देनी थी, अब कुलदीप का भी नाम चल रहा है, भव्य को परिवारवाद तो ये अपने आप पैदा कर रहे हैं, उसी परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कभी ना कभी अंत आता है हर एक चीज का। अब शायद ये जो है भजनलाल परिवार का आप लोगों की किस तरीके से जिम्मेदारियां लगने वाली आदमपुर हल्के में? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हर गांव में कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी लगेगी। आज जिम्मेवारी देंगे और आज जो जिम्मेवारी देंगे, हर एक कार्यकर्ता पूरे दमखम से वहाँ डटा रहेगा और पूरा मुकाबला करेगा, हरा के वहाँ से वहाँ आएंगे। बिल्कुल, जगबीर मलिक साहब दावा कर रहे हैं, जो बड़ौदा से विधायक बने हैं। इंदुराज नरवाल साहब वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए, जो पहला इस सरकार में पहला बाई इलेक्शन हुआ था वो इंदुराज नरवाल ने जीता था, और उस लिहाज से इंदुराज से बात करनी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अब तीसरा बाई इलेक्शन है, 2 बाई इलेक्शन है। पहला बाई इलेक्शन कांग्रेस ने जीता, दूसरा बाई इलेक्शन इनेलो की तरफ से जीता गया, तीसरा बाई इलेक्शन है। इंदुराज नरवाल यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भालू भाई, आपसे बात करनी इसलिए जरूरी है, पहला बाई इलेक्शन आपने जीता था इस सरकार में, दूसरा इनेलो जीत गया, अब तीसरा बाई इलेक्शन है। तीसरा कौन जीता है? तीसरी फिर कांग्रेस जीता है, क्योंकि आदमपुर जो सीट है वो हमारी कांग्रेस की खानदानी सीट है और कांग्रेस का कैंडिडेट तो फिर बीजेपी में चला गया। नहीं, हमारे वो अलग है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की बात, मैं भजनलाल और चौधरी भजनलाल जी की उनकी बात नहीं कर रहा, कुलदीप बिश्नोई की मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की अपनी सीट है, खुद की सीट है और कांग्रेस वहाँ से का पक्का जीतेगी। और पहले बड़ौदा जीता, अब आदमपुर की बारी है। कैंडिडेट कौन मजबूत हो सकता है आपके लिहाज से? क्योंकि जब खुद आप बाई इलेक्शन में जीत के आए थे तो शुरुआत आपने करी थी कांग्रेस की। देखिए, कैंडिडेट की अगर बात करें तो वो बताएगा हाईकमान। आज मीटिंग भी है, बढ़िया मीटिंग है आदमपुर को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर। ये सब हाईकमान का फैसला होगा, जो भी कैंडिडेट होगा मजबूत कैंडिडेट है, ये पक्का है। सभी विधायकों की, पूर्व विधायकों की हर गांव में ड्यूटी लगाई जाएगी, हर कार्यकर्ता हर गांव में रहेगा, हर वार्ड में मौजूद रहेगा, तो किस तरीके से जिम्मेदारी रहने? बिल्कुल ऐसे ही हो रहेगा। हर गांव में, हर वार्ड में बूथ लेवल से ड्यूटी शुरू होगा। हर गांव लेवल पर एक विधायक, पूर्व विधायक, एमपी, पूर्व एमपी सबकी ड्यूटी लगाई जाएंगे और सभी बड़े जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, देखिए, इंदुराज नरवाल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से चुनाव लड़ा जाएगा। लगातार यहाँ की तस्वीरें भी देखिए, लगातार जो नेता है वो आ रहे हैं, कई विधायक यहाँ पे पहुंच चुके हैं, शमशेर गोगी यहाँ पहुंच चुके हैं, इंदुराज नरवाल, जगबीर मलिक, वो सारे के सारे नेता पहुंच चुके हैं। और भी हम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और नेता कौन कौन यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण उपचुनाव है कांग्रेस के लिए। जो पहला उपचुनाव इस सरकार में हुआ था, बड़ौदा में जो उपचुनाव हुआ था, इंदुराज नरवाल ने वो चुनाव जीता था। दूसरा जो उपचुनाव हुआ था इलाहाबाद में, वो अभय चौटाला की तरफ से जीता गया था। और जो तीसरा
तीसरा उपचुनाव जो अब हो रहा है, अब देखना ये होगा कि किस तरीके का मुकाबला रहता है। और कहीं ना कहीं जो लगातार जो बड़ी लीडरशिप है वो यहाँ पर आ रही है। थोड़ी ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर लोगों को बिजाया जाएगा, आज किस तरीके से नेताओं की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। और जो बड़ी खबर थी जो हमने सबसे पहले दी कि संपत सिंह साफ तौर पर मना कर चुके, ना संपत सिंह चुनाव लड़ेंगे, ना वो टिकट मांगेंगे। संपत सिंह ना खुद के बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के पैनल में 4-5 नामों की चर्चा होती थी उसमें संपत सिंह और उनके बेटे गौरव संपत का नाम भी था। लेकिन इन दो नामों को लेकर संपत सिंह ने साफ तौर पर खबरें अब तक के कैमरे पर मना कर दिया कि ना वो चुनाव लड़ेंगे, ना वो टिकट मांगेंगे।